नमस्कार दोस्तों, मैं के आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ श्रीमद् भागवत गीता की सीरीज का आज का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, कल तक हमने अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37 तक की व्याख्या समझी थी। आज हम आपको लिए चलते हैं श्लोक नंबर 38 की ओर, जो अध्याय नंबर 2 से संबंधित है। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 38। अपने कर्तव्य के लिए युद्ध करो, सुख दुख हानि लाभ जय पराजय को समान भाव से समझो। इस प्रकार अपना कर्तव्य निभाते हुए तुम कभी पाप के भागी नहीं बनोगे। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या भी समझ लेते हैं। सांसारिक स्तर से अर्जुन को प्रेरित करने के बाद श्री कृष्ण अब कर्म के विज्ञान में और गहराई से उतरते हैं। अर्जुन ने अपना डर व्यक्त किया था और अपने शत्रुओं को मारने से उसे पाप लगेगा। श्री कृष्ण इस आशंका को संबोधित करते हैं। वे अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह अपने कर्मों के फल की आसक्ति के बिना अपना कर्तव्य करे। कर्म के प्रति ऐसा दृष्टिकोण उसे किसी भी पापपूर्ण प्रतिक्रिया से मुक्त कर देगा। जब हम स्वार्थी उद्देश्यों से काम करते हैं तो हम कर्म बनाते हैं जो बाद में कर्मों की प्रतिक्रिया लाते हैं। मातर श्रुति में यह लिखा भी गया है, पुण्येन पुण्य लोकम नयति पापेन पाप मुभाव्यव्ये मनुष्य लोकम, जो 34 में लिखा गया है। इसका मतलब यह है कि यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो आप स्वर्ग में जाएंगे, यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो आप पाताल लोक में जाएंगे, यदि आप दोनों का मिश्रण करते हैं तो आप पृथ्वी ग्रह पर वापस आ जाएंगे। किसी भी स्थिति में हम अपने कर्मों की प्रतिक्रियाओं से बंध जाते हैं। इस प्रकार सांसारिक अच्छे कर्म भी बंधनकारी होते हैं। वे भौतिक पुरस्कारों में परिणत होते हैं जो हमारे कर्मों के भंडार में वृद्धि करते हैं और इस भ्रम को और अधिक गहरा करते हैं कि दुनिया में खुशी है। लेकिन अगर हम स्वार्थी उद्देश्यों के त्याग देते हैं तो हमारे कार्य अब कोई कर्म प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करते। उदाहरण के लिए हत्या एक पाप है और दुनिया के हर देश का न्यायिक कानून इसे दंडनीय अपराध घोषित करता है। लेकिन अगर कोई पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए डाकुओं के गिरोह के नेता को मार देता है तो इसके लिए दंडित नहीं किया जाता है। अगर कोई सैनिक युद्ध में दुश्मन के सैनिक को मार देता है तो इसके लिए दंडित नहीं किया जाता है। वास्तव में उसे बहादुरी के लिए पदक भी दिया जा सकता है। दंड की स्पष्ट कमी का कारण यह है कि ये कार्य किसी दुर्भावना या व्यक्तिगत उद्देश्य से प्रेरित नहीं होते हैं। वे देश के प्रति कर्तव्य के रूप में किए जाते हैं। भगवान का नियम काफी हद तक ऐसा ही है। अगर कोई सभी स्वार्थी उद्देश्यों को त्याग देता है और केवल भगवान के प्रति कर्तव्य के लिए काम करता है तो ऐसा काम कोई कर्म प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह परिणामों से विरक्त हो जाए और केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करें। जब वह समभाव के साथ युद्ध करता है, जीत और हार, सुख और दुख को एक समान मानता है, तो अपने शत्रुओं को मारने के बावजूद भी उसे कभी पाप नहीं लगेगा। इस विषय को बाद में भगवद गीता में श्लोक 5.10 में भी दोहराया गया है। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल से अछूता रहता है, उसी प्रकार जो लोग अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित करते हैं, सभी आसक्ति को त्याग देते हैं, वे पाप से अछूते रहते हैं। आसक्ति रहित होकर कर्म करने के बारे में गहन निष्कर्ष घोषित करने के बाद श्री कृष्ण अब कहते हैं कि वे कर्म के विज्ञान के विस्तार से व्याख्या करेंगे ताकि जो उन्होंने कहा है उसके पीछे का तर्क प्रकट हो सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह वीडियो? अगर मेरी यह भगवत गीता की सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और हमारी ये जो चैनल है के सब जानता है आपको कैसी लगती है, प्लीज हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल हम फिर मिलेंगे एक और नए श्लोक के साथ में। धन्यवाद।